अच्छा ना पकड़ी वही जो साल भर से हो रहा। जिला यमुनानगर के महिला थाने से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी महिला की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे आप हमारी तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। हमीदा की रहने वाली महिला जिसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में दहेज के नाम पर हमारी बहू बेटियों को किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसी महिला के पति ने दहेज के नाम पर किस तरह से इसके साथ मार पिटाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला के पूरे शरीर के ऊपर चोट के निशान है और आज इंसाफ की गुहार लगाते लगाते जिला यमुनानगर के वुमेन सेल में पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे इस महिला के इसके साथ बैठकर किस तरह से रो रहे हैं और इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमीदा के रहने वाले एक परिवार की एक बहू के ऊपर दहेज के नाम पर किस तरह से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मौके पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम भी कार्रवाई करने के लिए पहुंच चुकी है। आगे के लिए महिला से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो महिला के भाई हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा मामला जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे और अपील है खबर को शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका? अमरी। क्या बात हुई थी आपके साथ? सब्जी के ऊपर बहाना मिला के मारपीट करी। सब्जी के ऊपर बोल रहे हैं कि अपने माँ बापों से मकान दिलवा, तेरे भाइयों की इतनी औकात नहीं मकान दिलवा दे। जो भी चीज़ ख़त्म होती है कि अपने घर से लेके आ, अपने घर से लेके आ चीज़ें, चीनी पत्ती जो भी कुछ है, वाइपर फूकनी इस तरह बजाइए। सिर्फ सब्जी का बहाना मिला के किराया भी किराए पे रहते हैं, किराया भी मेरे भाई दे हैं अपने घर से दिलारी में, किराया भी और बिजली का बिल भी, तब भी मार पीट करे रोज़ डेली हमेशा से ऐसे ही मारे हैं रोज़। कौन मारता है आपको? कौन मारता है? मेरा हस्बैंड मारते हैं। सिर्फ हस्बैंड ही मारते हैं और भी ससुराल में कोई और? नहीं और कोई नहीं। रहने वाली कहाँ की हैं? क्या नाम है? नौशाद। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मिद्दा में। तो कितने समय से लगातार पीड़ित किया जा रहा है आपको? 1 साल से, साल भर से पूरे मार रहे हैं। कितना समय हो गया? 7 साल हो गए। साल भर से जाना। 2 बच्चे हैं। बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है? नहीं बच्चों को नहीं मारते, सिर्फ आपको ही टॉर्चर किया मेरे जाता को टॉर्चर करते हैं बस। बच्चों को भी बोलते हैं, उनके कपड़े वपड़े नहीं होते हैं ना तो बोलते अपने घर से ला के देने कपड़े। इनके नाना नानी है वो पहनाएंगे इन्हें कपड़े। तो बच्चों के भी सारी चीज़ें करते हैं। ससुराल में वो भी हैं, सासू जी हैं, ससुर भी हैं, जेठ जिठानियाँ सब हैं। तो कोई कुछ नहीं कहता? आपका पति आपके ऊपर इतना जुर्म कर रहा है लगातार इतने समय से, किसी ने नहीं रोकने की कोशिश? नहीं, रात में उनके पास गई, बोला यहाँ से निकल जाओ और उन्होंने भी धक्के दिए। बोले तो ऐसे ही मारेगा, जिस पर जो भी कुछ कराना चाहती हो करा ले, जाके जा, ऐसे बोला उन्होंने भी। कहने का मतलब कि ससुराल वाले भी बीच में मतलब पूरे इन्वॉल्व? कि अम्मी बीच में, अम्मी कराती है उनकी। तो क्या कुछ मांग करते हैं आपसे? बोलते हैं घर दिलवा अपने भाइयों पे, दहेज लेके आओ। और क्या लेके आई? अपने घर से कुछ नहीं लेके आई। पैसे मांगते हैं, अपने घर वालों से पैसे दिलवा, मकान खरीद के देंगे। आप क्या मांग करते हो बेटा? अब आपको टॉर्चर किया गया, क्या मांग करते हो? यही बोलती हूँ। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती क्या हैं? मांग है अब आपकी? यहाँ पर आई हैं आप, महिला थाने में आई हैं, क्या करने के लिए आई हैं? क्या कुछ मांग है आपकी? यही है कि मैं घर बस अपने घर रहूँगी, अब उनके साथ में नहीं रहना मेरे को। तो आप मौजूद नहीं होता। जो चीज़ें मेरे खुद के सामने भी बोली गई मैं उनको बोल सकता हूँ मैम। तो क्या मांग करते हैं सर? आज महिला थाने में भी पहुंच चुके हैं आप लोग। ये देखो मैम, किराया मांगने के लिए उन्होंने फ़ोन रिकॉर्डिंग तक भिजवाई। मुझे आज ना 28 तारीख है, उनका किराया देना नीचे वालों का। मेरे डैडी बोल के गए थे किराया देना। ये बाणी जी बोल रही मेरी इनकी छोटी किराया देना है नीचे वालों का। को बोल कितने साल हो गए थे? अब आप ये देखो सर, शादी को किराए के लिए भी मैसेज करवा रहे हैं। शादी को 7 साल हो गए सर। कहाँ पे शादी? हमीदा ओल्ड हमीदा खड्डा कॉलोनी। लड़का सलून का काम करता है, चांदपुर गुरुद्वारे के पास शर्मा स्वीट के सामने सलून है उसका। क्या नाम है? रियल लुक के नाम से 9-7 नाम है लड़के का। कितने समय से तंग कर रहा था शादी के बाद? शादी के बाद 6-7 महीने बाद ही सर आपसी घर में कलेश हो रहा है इनके, बार बार लड़ाई करते हैं। से टॉर्चर तब से आप लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं? मैम घरेलू मसला है, वहाँ भी तो रिश्तेदारी है। कोई ना कोई कह देता भाई तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। तो आपकी है।
क्या कुछ है मामला जो आज वो गौशाला पहुँचे हैं आप? सर ये मेरी बहन है छोटी, इसकी शादी हमने 7 साल पहले करी थी और वो भी अपनी रिश्तेदारी में अपने मामा के लड़के से। कुछ ही दिन बाद 6-7 महीने बाद ही उन्होंने इसको परेशान करना शुरू कर दिया था। हर बात पे टॉर्चर करते हैं मैम। वो बार पे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ घर में ख़त्म हो गई, अगर वो सब्जी हो, छोटी मोटी चीज़ हो, चीनी ख़त्म हो गई, तो उसके लिए भी वो फ़ोन करके कहते हैं और लड़की को टॉर्चर करते हैं कि अपने घर बोल वहाँ से लेके आ। कहाँ से लेके आएगी? अब कुछ इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है लड़के वालों को, तो अब बात पे कहते हैं कि अपने घर से किराया मंगवाओ। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में। हर महीने बच्ची को फ़ोन करके बोल देते हैं कि अपने घर वालों को बोल दे किराए का टाइम हो गया, किराया देना है हमने। हम उनके खाते में, चलो भाई इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके खाते में किराए के पैसे डाल देते हैं, बिजली का बिल भी डाल देते हैं। महीने में कोई महीना नहीं चूकता, टाइम से पहले वो बिजली का बिल, किराया सब कुछ देते हैं इनको। उसके बावजूद भी लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं कि तेरे घर को कितनी औकात नहीं है, हमें मकान बना के दे दे। क्या हम किराए के मकान में रहेंगे? तेरे घर के हमें मकान नहीं दे सकते बना के? मैम आप ये बताओ, हम किराया तक दे रहे, जितनी हमारी आय से हम दे रहे, मकान कहाँ से बना के दें उनको? अगर उनकी डिमांडें पूरी ना करें, बच्चे का ये हाल करते हैं जो आज कर रखा। जल्लाद को अगर कहा जाए ना फांसी दे दो, तो जल्लाद के दिल में भी रहम आ जाएगा। इनके दिल में रहम नहीं आया बच्ची को मारते हुए। देख लो मेरे फ़ोन में फ़ोटो पड़ी, मेडिकल में आप देखोगे ना, तो मतलब एक कसाई भी गाय भैंस को ऐसे नहीं मारता होगा जिस तरीके से इस बच्ची को उन्होंने मार रखा। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर बच्ची, कोई सब्जी की बात, ये देखो मैं, ये मार के, ये इस तरीके से कसाई भी नहीं मारता होगा गाय भैंस को जिस तरीके से इन्होंने जल्लादों ने मार रखा है इसको, गुड़िया को। तो सर लगातार उनकी मांगे मानकर आपको नहीं लगता आप गुनहगारों का ढेर खोल रहे हैं? मैम वो इमोशनल अत्याचार भी तो करते हैं ना सारे रिश्तेदारी में ना, बताया ना आपको, पीछे 50 बार हो चुका कम से कम। रिश्तेदारी को देखते हो, मामा का घर देखते हो, हमने घर में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, लड़के को वो धमका देते थे। इवन जो पहले वाली बेटी है इनकी, वो पेट में थी, इसके देवर ने, इसके छोटे भाई ने लड़के के पेट पे लात मारी थी। हमने वो भी चलो भाई रिश्तेदारी का मसला, घर में बैठ के मामला सुलझा लिया। मतलब उनके देवरों ने मार पिटाई करी, आज उस अकेले लड़के ने मार पिटाई करी। अगर आज उनका घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो उनकी करनी है, हमारी नहीं। ये वाला लड़का अपने काम पे खड़ा है, इसके भाइयों की वजह से वो इसमें आया, इस पोजीशन में। लेकिन उसके बावजूद भी अलग से किराए का कमरा ले लिया, लड़का अब अकेला रह रहा है। अब किसी ना किसी बहाने पर, रात ही की बात है, सब्जी का बहाना लेकर रात फिर पिटाई कर दी। और सुबह के टाइम दुकान पे गया तो मार पिटाई करके गया, कहा कि जा बुला ले जिसे बुलाना और फ़ोन कर ले, पुलिस करा ले, जेल करा ले मुझे, मैं जेल से नहीं मट लूँगा, डीसी एसपी जिसे मर्जी बुला ले। तो मौके पर 112 भी बुलाई गई थी? 112 को फ़ोन किया था मैम, वो आए थे जी। 112 ने हमीदा चौकी में भेज दिए। हमीदा चौकी मैम, अगर लोकल पड़ोस में मेरा घर है ना, तो जाहिर सी बात है मेरी उससे राम रमैया सबके साथ होती है। तो पहली बात, हर कोई चाहता है कि चलो भाई ये मसला है लड़की का, इसमें थोड़ा केस ऐसा करो कि घर बस जाए, चाहते हम भी है घर बस जाए। लेकिन अब आप इशारा समझ ही रहे हो, वहाँ भी हमने कंप्लेंट दे दी, लेकिन अब बच्ची की कंडीशन देख के हमारे से रह गया, इसलिए हम महिला थाने पर आए। तो सर लगातार उनकी डिमांडें मानने के बावजूद भी आपकी बहन के ऊपर अत्याचार लगातार जी किया मैम, जा रहा है। बराबर हो रहा है, बराबर। ऐसे लोगों कोई के भी पैसा हम उनके अकाउंट में डालते हैं, ऑनलाइन डालते हैं मैम, उसका सारा रिकॉर्ड है। हर महीने किराया डालते हैं, वो भी ऑनलाइन डालते हैं। बिजली का बिल भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन में। बच्ची से कहलवाया कि बोल दें जाके कि मेरे डैडी बोल के गए 28 तारीख होगी, 1 तारीख को किराया जाएगा। तो सर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? ऐसे लोगों के खिलाफ तो अब कानून अपनी कार्रवाई करेगा मैम, आपके नज़रिए से, क्योंकि मेरे नज़रिए से तो उनको उस हाल में पहुंचा देना चाहिए जिस हाल में उन्होंने इस गुड़िया को पहुंचा रखा मैम। क्योंकि सर पारिवारिक सदस्यों का जब पता चला तो उसमें जेठ जेठानी भी है, तो क्या जेठानी के आगे भी सेम